नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और इस वक्त आपको सीधे जशपुर लिए चलते हैं जहां दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, सुनेंगे। का नुकसान होगा उसकी भरपाई हो सकती है। फिर से मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वो जो आपने जीएसटी का शेष तो 5 साल के लिए बढ़ा दिया, 2022 से 2026 4 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन राज्यों को उसकी पूर्ति की जाएगी ये आदेश नहीं निकला है। तो ये आदेश के हम अपेक्षा भारत सरकार से करते हैं। आपकी तरफ से कोई सवाल है? सर, एक बहुत बड़ी मांग अभी उठ रही है डीलिस्टिंग जी, जो जशपुर से उठी है फिलहाल जी अभी के सत्र में, और ये पूरे देश में एक अलग ही रंग पैदा कर रही है। और जो आदिवासी वर्ग हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, इनके बीच में कहीं न कहीं आदिवासियों के बीच विरोध पैदा हो रहा है। तो क्या मानते हैं आप? इसको मांग कौन कर रहा है ये भी बता दें थोड़ा सा। ये किसके द्वारा हो रहा है? ये पीछे संगठन कौन है? ये मांग सबसे पहले सर कार्तिक उरांव थे जो सांसद थे कांग्रेस के, और उसके बाद उनकी मांग को ये जनजातीय सुरक्षा मंच अभी स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी तो पुरानी बात होगी। हाँ, अभी कौन कर रहा है? जनजातीय सुरक्षा मंच। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये बीजेपी के अनुसार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी केंद्र, देखिए ये धारा 143 के तहत यदि डीलिस्टिंग करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन भारत सरकार के द्वारा ही हो सकता है। तो ये यदि भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन है तो यहाँ लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। उसको सीधा अपने सांसदों से, अपने मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री हम सब के हैं, देश के प्रधानमंत्री से मांग करना चाहिए, न कि जशपुर में आंदोलन करना चाहिए। क्योंकि सरकार उन्हीं की है, सांसद भी उन्हीं के हैं, उनके माध्यम से लोकसभा क्यों नहीं उठाते? और यदि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को स्वीकार करती है तो फिर उन राज्यों में, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, जहां बड़े संख्या में आदिवासी कन्वर्टेड हुए क्रिश्चियन में, और उसकी सरकारें भी हैं, तो वहां वो लागू क्यों नहीं कर देते? लेकिन मैं जो कह रहा हूं एक राजनीतिक भाषा हो सकती है, लेकिन यदि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो फिर संविधान में संशोधन भारत सरकार ही कर सकती, राज्य सरकारें नहीं कर सकती। और ये अभी ये करके ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहा है। तो यदि संविधान में क्या व्यवस्था है कि आदिवासी विशेष दर्जा भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, और अनुसूचित जाति को भी लाभ मिल रहा है आरक्षण का, जनजाति भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन अनुसूचित जाति के लोग यदि धर्मांतरण करते हैं, दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं, तो फिर उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आदिवासी यदि किसी धर्म को स्वीकार करते हैं तब भी आरक्षण का लाभ उसको मिलता रहेगा। ये व्यवस्था संविधान में है, और इसको बदल कोई सकता है तो लोकसभा में बदला जा सकता है, भारत सरकार बदल सकता है। तो मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहूँगा, यहाँ की शांति भंग करने की कोशिश न करें, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है, नुकसान ही होगा। और यदि आप चाहते हैं तो संविधान में संशोधन कराना चाहते, सरकार आपकी है, आप करवाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि ये क्लास हटता है तो यदि वो आदिवासी किसी भी धर्म को अपनाता है तब भी वो नुकसान रहेगा, क्योंकि आदिवासी वो किसी धर्म के श्रेणी में रखा नहीं गया, न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, न सिख है, न बौद्ध है, न वो पारसी है, वो किसी धर्म में नहीं आता, इसलिए उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया, और वो फिर किसी धर्म को अपनाए तब भी आरक्षण मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था है। अब आदिवासी यदि किसी धर्म को अपनाए और डीलिस्टिंग करे तो जो केवल क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं उसी भर की डीलिस्टिंग होगी, ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरे धर्म भी अपनाएंगे, सिख बनता है, ईसाई बनता है, मुसलमान बनता है, हिंदू बनता है, पारसी बनता है, तब भी वो स्थिति आएगी। यदि चेंज करना है तो भारत सरकार चेंज करेगी, राज्य सरकार नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, इस प्रकार के शांति प्रिय प्रदेश में इस प्रकार के उत्तेजना फैलाने का काम न करें। और कोई क्वेश्चन? पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए आप बोले थे कि हम कानून लाएंगे। हाँ, वो रिपोर्ट कमेटी बनी थी, अब रिपोर्ट सबमिट होगा तो फिर उसमें कैबिनेट में आएगा, विचार करेंगे, कैबिनेट में आएगा, फिर विधानसभा में जाएगा। 2 साल तो कोरोना निकल गया, 1 साल चुनाव निकल गया, अब 6 महीने हम लोग ठीक से काम करने का मौका मिला है, आप सब जानते हैं।
परिस्थिति क्या बनी। सर जो सारी घोषणाएं जो हो रही हैं लगातार, ये घोषणाएं कब तक पूरी हो जाएगी? बहुत जल्दी होगी, आप देख लीजिए। जितना भी हमने घोषणा किया है वो धरातल में दिखना शुरू हुआ है। अभी जब जा रहे हैं तो हम लोग उसको फिर उसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे और बहुत जल्दी इन सबका निर्माण कार्य और स्वीकृति प्रदान हो जाएगा। सर महाराष्ट्र में अभी घमासान मचा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी असहमति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरे राजनीतिक दल की यदि सरकारें हैं तो वो किसी भी प्रकार के वो गिराना चाहते हैं और उसके लिए सेंट्रल एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, डीआरआई हो, जितनी भी एजेंसियां हैं सबका वो दुरुपयोग कर रहे हैं और उसमें दबाव में किसी को लालच दे के, किसी को डरा धमका के इस प्रकार से कृत्य लगातार किया जा रहा है गैर भाजपा शासित राज्यों में। आज 8 साल हो गए केंद्र में एनडीए की सरकार, मोदी जी के सरकार बने, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ कोई केस हो तो बता दो। जितना केस बन रहा है वो केवल विपक्ष के नेताओं या विपक्ष की जहाँ सरकारें हैं वहीं हो रही है। सर अग्निवीरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर तो देखिए, ये तो देश के सीमाओं के सुरक्षा साथ खिलवाड़ है। सेना जो पूरे दुनिया में भारतीय सेना की अपनी धाक है, उसके साथ खिलवाड़ है। तीसरा, नौजवान जो हमारे जो इस उम्मीद में है कि हमको शासकीय नौकरी मिलेगी, हम भारतीय सेना में जाएंगे, देश सेवा करेंगे और उसके साथ साथ परिवार के भी सुरक्षा मिलेगी। 35-36 साल बाद जब वहाँ से सेना से लौटेंगे तो उसको पेंशन मिलेगा। वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। 6 महीने में तो वो मार्च पास्ट भी बराबर सीख नहीं पाएगा, सेना के वर्दी पहनना सीख नहीं पाएगा और उसको आप सीधा से फील्ड में उतार देंगे। 3.5 साल बाद रिटायर हो जाएगा। लोग तो 60 साल में रिटायर होते हैं तो दादा पोता, दादा नाना सब बन जाता है। अब ये भूतपूर्व सैनिक शादी करेंगे। 21 साल 17 साल के यदि नौजवान सेना में भर्ती होता है, 4 साल बाद आएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। और अब बड़ी खबर रायपुर से है। कांग्रेस का सत्याग्रह कल अग्निपथ के विरोध में यह आंदोलन होगा। कांग्रेस का प्रदेश भर में कांग्रेस सत्याग्रह करने जा रही है। चरणदास महंत सख्ती में सत्याग्रह करेंगे। कोंडागांव में पीसीसी चीफ की अगुवाई में आंदोलन होगा। 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है, सत्याग्रह करने जा रही है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह करने जा रही है। प्रदेश भर में कांग्रेस का ये सत्याग्रह होगा। अलग अलग जगहों पर जो कांग्रेस नेता हैं वो इसका नेतृत्व करेंगे। चरणदास महंत सख्ती में सत्याग्रह करेंगे, जबकि कोंडागांव में पीसीसी चीफ की अगुवाई में ये सत्याग्रह किया जाएगा। सभी विधानसभा, जहां छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कल बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, बड़ा आंदोलन करने वाली है। ये सत्याग्रह कांग्रेस अग्निपथ योजना के खिलाफ करेगी। और केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाए जाने का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस का कहना है कि अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलने से राज्यों को नुकसान हो रहा था। देखिए, जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि के अवधि को 4 वर्ष बढ़ाया जाना सामयिक निर्णय है और राज्यों की जरूरत के अनुसार इस निर्णय को लिया जाना बहुत आवश्यक था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था कि जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 2017 में तय हुआ था कि 2022 तक दी जाएगी, उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी भी जीएसटी के माध्यम से जो राज्यों को नुकसान हो रहा था उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और जब मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें मीन मेख निकाले थे। आज केंद्र ने भी 4 वर्ष की अवधि को बढ़ाया। उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री जी की जो मांग थी वह जायज़ थी, राज्य के हित में थी, राज्य के विकास कार्यों के लिए आवश्यक था। और भोपाल से खबर है। सीएम शिवराज की रणजी मैच पर नजर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रणजी मैच का फाइनल देख रहे हैं। सीएम ने एमपी की क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं भी दी हैं। वर्चुअली बात कर टीम को
शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए कुल 108 रन चाहिए हैं। और आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुकाबला देख रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फाइनल मैच के लिए क्रिकेट टीम को, एमपी की रणजी क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं भी दी हैं और वर्चुअली बात कर टीम को शुभकामनाएं दी हैं सीएम ने। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए कुल 108 रन की दरकार है। तो सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री ये देख रहे हैं और लगातार बेहतर प्रदर्शन करती आई है अभी तक मध्य प्रदेश की रणजी टीम। और अब ये फाइनल मुकाबला है और अगर यहां जीते तो टूर्नामेंट पर कब्जा मध्य प्रदेश की रणजी टीम का हो जाएगा। और इसी मुकाबले को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देख रहे हैं। खबर इंदौर से। इंदौर के ग्वालटोली थाना इलाके में कल दुकानदार और ग्राहक के बीच पैसे को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद ग्राहक ने दुकानदार की जमकर लात घूंसे से पिटाई कर दी। बाद में नाराज दुकानदार ने थाने में मारपीट का केस दर्ज कराया। पुलिस अब मारपीट करने वालों की तलाश कर रही है। तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं। दरअसल इंदौर के ग्वालटोली थाना इलाके में एक दुकानदार और ग्राहक के बीच पैसे को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद ग्राहक ने दुकानदार की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। और कोरबा से बड़ी खबर है। कार ड्राइवर को रेस लगाना महंगा पड़ गया। डिवाइडर से टकराने के बाद कार पलट गई। एयरबैग्स खुलने से ड्राइवर की जान बच सकी। बुधवारी मंदिर के पास यह हादसा पेश आया है। तो ये बड़ी खबर है कोरबा से, जहां पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल कार ड्राइवर को रेस लगाना महंगा पड़ गया। डिवाइडर से टकराने के बाद कार पलट गई और बताया जा रहा है कि एयरबैग्स खुलने के चलते बड़ा हादसा नहीं हुआ। यही कहें कि जान की हानि नहीं हुई। बुधवारी मंदिर के पास यह हादसा पेश आया है। तो रेस लगाने के दौरान यह हादसा हुआ। कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और हादसे के वक्त एयरबैग्स खुल गए, जिससे ड्राइवर की जान बच सकी। और महासमुंद से बड़ी खबर है। 280 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। NH 353 पर जांच के दौरान गांजा पकड़ा गया है। उड़ीसा से राजस्थान लेकर जा रहे थे गांजा। पुलिस ने तस्करी में शामिल ट्रक भी जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 56 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं राजस्थान के पाली और अजमेर के आरोपी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है महासमुंद से, जहां पर 280 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। NH 353 पर जांच के दौरान ये गांजे की बड़ी खेप पकड़ाई गई है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा से राजस्थान लेकर गांजा ले जाया जा रहा था। और इसी भी जांच के दौरान जशपुर में, माफ कीजिएगा, महासमुंद में इस गांजे की खेप को पकड़ा गया। 280 किलो गांजे की ये खेप बताई जा रही है और 3 तस्करों को भी गांजे की इस खेप के साथ गिरफ्तार किया गया। ये गांजा राजस्थान के पाली और अजमेर के आरोपी बताए जा रहे हैं जो पकड़े गए हैं। गांजे के साथ कुल 56 लाख रुपए गांजे की कीमत आंकी जा रही है, जिसे उड़ीसा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। तो एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल महासमुंद में गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। करीब 280 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। जांच के बाद ये गांजा पकड़ा गया। 3 तस्करों को भी गिरफ्त में लिया है पुलिस ने। और बताया जा रहा है कि उड़ीसा से राजस्थान के लिए ये गांजा ले जाया जा रहा था, तस्करी की जा रही थी। और इसी दौरान जांच में ये
हकीकत सामने आई। एक वाहन को जब रोका गया, चेकिंग की गई तो फिर उससे गांजा पकड़ा गया और 3 जो लोग थे वो इस गांजे को यहां से लेकर जा रहे थे। तस्करी की जा रही थी इस गांजे की। ओडिशा से राजस्थान गांजा ले जाया जा रहा था और इस गांजे की कीमत करीब 56 लाख रुपए बताई जा रही है। तो 56 लाख के गांजे के साथ तीनों आरोपियों को पकड़ा गया है। और खबर सागर से, जहां बंडा में जमीन को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पति ने लात घूंसों के साथ पत्नी की पिटाई की, जिसमें पत्नी को हल्की चोटें भी आई हैं। पिटाई के बाद बेटी ने पिता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। बताया जा रहा है विवाद के बाद पति ने पत्नी की बुरी तरह से पिटाई कर दी, लात घूंसों से उसे जमकर पीट दिया और इसके बाद बेटी ने पिता के खिलाफ ही मामला दर्ज कराया है। ये कुछ जमीनी संबंधी मामला सामने आया है, जिसमें उसके पति के द्वारा महिला के पति के द्वारा मारपीट की गई है और उसके संबंधित के विरुद्ध हमने अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी विधिवत कार्रवाई करके चालान न्यायालय पेश